नवरात्रों में जला सकते हैं। और यदि गुप्त नवरात्रों में हम साधना कर रहे हैं, अखंड ज्योत नहीं जला पाए, तो उसमें कोई हमारी शक्ति रुक जाएगी। तो अखंड ज्योत का महत्व क्या है, अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए, अखंड ज्योत की प्रक्रिया क्या है, इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और आप ऑनलाइन पुच्छा भी दरबार से ले सकते हैं, दरबार में अर्जी लगा करके ऑनलाइन पुच्छा ले सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि गुप्त नवरात्रि में हमने अखंड ज्योत जलानी क्यों चाहिए। यदि हम साधना के क्षेत्र में हैं, लगातार साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अखंड ज्योत का अपना विशेष महत्व होता है। क्योंकि अखंड ज्योत के अंदर में साक्षात माँ भगवती का, माँ शक्ति विराजमान रहती, माँ ज्वाला की शक्ति विराजमान रहती है। और साथ में हम जिस भी दैविक शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, वो शक्ति साक्षात ज्योत के माध्यम से विराजमान रहती है। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप गुप्त नवरात्रों में अखंड ज्योत जला करके अपनी साधना कर सकते हैं। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं, भी अखंड ज्योत के बिना आप साधना नहीं कर सके, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप जितना समय आप साधना करें उस समय सिर्फ अपना दीपक लगा सकते हैं, दीपक लगा करके साधना करनी चाहिए, बिना ज्योत की साधना नहीं करनी चाहिए। साधना में ज्योत अवश्य जलाएं। और अखंड ज्योत जलाते हैं तो उससे हमारी शक्ति और दोगुनी बढ़ जाती है। शक्ति जो मिलती है अखंड ज्योत के माध्यम से, और साथ में हम साधना कर रहे होते हैं, तो इस क्षेत्र में अखंड ज्योत से हमारी शक्ति डबल मजबूत हो जाती है। और अखंड ज्योत को कभी भी बीच में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अखंड ज्योत के ऊपर से हाथ लेके, जैसे हम आरती लेते हैं ना, तो अखंड ज्योत के ऊपर से वो चीज़ लेना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। जो लगातार अखंड ज्योत जलती जा रही है उसके ऊपर से हमने कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम हाथ घुमा करके अपने मस्तक पे लगाते, कभी नहीं लेना चाहिए अखंड ज्योत के ऊपर से, क्योंकि वो ज्योत अखंडित हो जाती है, झूठी हो जाती है। तो इसलिए जब तक लगातार ज्योत जले, अखंडित मत होने देना अखंड ज्योत को। कुछ बच्चों की आदतें हैं क्या कि ऊपर से ज्योत लेने की, आरती लेने की, ज्योत लेने की होती है। क्योंकि मैंने काफ़ी समय मंदिर में भी देखा ये चीज़ें। कुछ लोग आते हैं सीधे अखंड ज्योत के ऊपर से लिया और चले जाते हैं, वो अपने पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि अखंड ज्योत को जब आप बीच में उसको झूठा कर देते हैं, अखंडित कर देते हैं, तो उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अखंड ज्योत के लिए जो लगातार चल रही है तो जलने दो ज्योत को, क्योंकि शक्ति निकलती है उसके माध्यम से, आपकी शक्ति डबल में होगी, आपकी पावर दोगुनी हो जाएगी अखंड ज्योत के साथ साथ में। और दूसरा होता है, जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत की आरती, पूजा और भोग अवश्य करें। भोग में जैसे हम मिश्री का प्रसाद लगाते हैं अखंड ज्योत के सामने, माँ ज्वाला का नाम लेकर के, माँ शक्ति का नाम लेकर के, तो हम उसको भोग लगा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए जब हम लगातार अखंड ज्योत जला रहे हैं। और दूसरा मामला ये होता है, कुछ सवाल ये थे कि आप लगातार अखंड ज्योत तो जला रहे हैं, अखंड ज्योत जला करके कुछ लोग क्या घर में और कहीं चले जाते हैं अज्योत को अकेला छोड़ करके, जैसे, तो इस तरह से व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अखंड ज्योत को छोड़ करके कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई आदमी यदि घर में रहता हो, व्यवस्था ठीक हो, तभी आप अखंड ज्योत जलाएं, अन्यथा अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए। काम की व्यवस्था आप अखंड ज्योत के जला रहे भी, सुबह शाम उसको कम से कम निगरान में रखें, आरती करें और भोग लगाएं। 2 समय भोग नहीं लगा सकते, 1 समय भोग लगाएं। तो इस तरीके से आप करोगे तो साधना के साथ में, साधना में कोई भी आप मंत्र ले सकते, माँ भगवती के मंत्र के साथ कर रहे, बालाजी महाराज के मंत्र के साथ, बाबा गोरखनाथ जी के, भैरवनाथ जी के, भगवान शंकर के, माँ चौगान वाली, मध्यान वाली, तो कि शीतला काल का किसी की भी मंत्र आप जाप कर रहे हो, तो उसके साथ में आप अखंड ज्योत जलाकर की साधना करोगे तो आपकी शक्ति, आपके ऊपर कृपा दोगुनी बढ़ जाएगी, उससे शक्ति की कृपा दोगुनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अखंड ज्योत का जो महत्व है वो अपना महत्व रहता है। इसलिए अखंड ज्योत को
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साधना के क्षेत्र में अखंड ज्योत का बहुत महत्व है, साक्षात शक्ति की कृपा होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो में जय माता दी जरूर लिखना। सभी को जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।